हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। चैप्टर 7 समाकलन। समाकलन में एक्सरसाइज 7.4 में इससे पहले अपना जो वीडियो अपलोड करा वो भी इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, तो इन सूत्रों को एक बार और देख लो। यानी कि ये आए अंडर रूट वाले तो लॉग आएगा, बस ध्यान रखना कि पीछे माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर आगे एक्स स्क्वायर हुआ या एक्स स्क्वायर पीछे भी हुआ बाकी पॉजिटिव आया तो ये फॉर्मूला लगेगा लॉग वाले, यानी कि यहाँ एक्स और यहाँ ये वाला, यहाँ एक्स और यहाँ ये वाला। बाकी ये आया तो ये फॉर्मूला देखो, इससे रिलेटेड माइनस एक्स हुआ, वन माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। बाकी यहाँ ए वर्ग हुआ, ए वर्ग मतलब आपको 4 मिलेगा तो 2 का वर्ग, 9 मिलेगा तो 3 का वर्ग, 5 मिलेगा तो जैसे कि 9 मिलेगा तो आप फटाफट 3 का वर्ग लगा दोगे, 4 मिलेगा तो आप क्या लगा दो, 2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 5 आ जाए तो घबराना मत, रूट 5 का वर्ग कर देना। 10 मिल जाए तो रूट 10 का वर्ग कर देना, रूट लगा के वर्ग लगा दो, वर्ग मिल जाए, वर्ग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से वर्ग तो बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला अंदर वर्ग ही मांगेगी। हालांकि अभी तो वर्ग इजीली मिल रहे हैं, बाद में वर्ग बनाने पड़ेंगे। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा हमें, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इन सवालों में ध्यान रखना, एक्स प्लस 2 मिल जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसका अवकलन करोगे बट्टे में तो एक ही आता है। बाकी 2 माइनस एक्स मिलेगा तो इसका बट्टे में -1 मत भूल जाना। एक्स सिंगल होना चाहिए, अगर 2 एक्स भी मिला तो नीचे बट्टे में 2 आएगा। ध्यान रखना है, फंक्शन का फंक्शन लगता है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको वर्ग बनाओ भैया। तो पहले तो प्राकृतिक बना हुआ है। हालांकि इसमें एक बहुत अच्छी बात है, हम 2 माइनस एक्स को के वर्ग को एक्स माइनस 2 का वर्ग लिख सकते हैं। देख लो, भले दोनों को हल करके देख लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात है कि यहाँ बिना झंझट की इसको कर ही दो ना, ताकि हमें फंक्शन का फंक्शन अलग से नहीं लगाना पड़े। अब कौन से फॉर्मूले से आधारित है, ध्यान से देखोगे, एक्स ये पूरा एक्स माना जाता है और ये एक्स वर्ग ए वर्ग, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये सेकंड वाला। कौन सा लग रहा है, सेकंड वाला। ये समझ में आया, मैंने इनको उल्टा पलटी क्यों करी, क्योंकि वर्ग में चलता है। हाँ, वर्ग नहीं होता, जैसे कि 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 के कभी भी बराबर नहीं होगा। बाकी 2 माइनस एक्स का वर्ग एक्स माइनस 2 के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि वर्ग में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन का फंक्शन लगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि क्या आएगा, लॉग आएगा, मोड आएगा, फिर आगे कौन आएगा, एक्स। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, बाकी यहाँ एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, प्लस रूट, प्लस क्या रहा है, रूट। रूट में क्या, ये पूरा का पूरा नंबर, यानी कि एक्स माइनस 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, और मोड वापस खत्म। क्या करना, नकल लगानी है, मतलब गाड़ी एक ही है। यहाँ देखो आप, ड्राइवर चेंज हो गया है, पहले एक्स था अब हो गया एक्स माइनस 2 हो गया, ये आंसर आ गया। और इसको वापस अगर फंक्शन का फंक्शन भी करोगे तो एक आ रहा है, इसका आंसर यही। या उत्तर मतलब हो सकता है कि ये 2 माइनस एक्स दे रखे हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। और पीछे पीछे क्या लगा दोगे आप, प्लस सी, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लो। लॉग एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 प्लस सी। 2 माइनस एक्स से करोगे तो फिर यहाँ 2 माइनस एक्स मिलेगा और एक नेगेटिव आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, देखो उससे बता देता हूँ मैं, क्योंकि जनरली कुछ बच्चों का माइंड ऐसा होता है कि उत्तर माला में से उत्तर मिल गए तो वो खुश, समझ में आया नहीं आया वो बात अलग है, बाकी उत्तर वाला तो उत्तर मिलना चाहिए, सिद्धांत दिमाग में उठ जाता। तो ध्यान, समाकलन में सिद्धांत भूल जाना, समाकलन में फैक्ट टू फैक्ट आंसर मिलाने में आपको बड़ी मेहनत लगेगी। चलो अब इसको फैक्ट टू फैक्ट आंसर के हिसाब से करते हैं। तो इधर देखो, ये 1 माइनस क्या हो रहा है आपका, अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल वर्ग और 1 का वर्ग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो रहा, फॉर्मूला तो वो कोई लॉग होएगा और 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाकी ये फंक्शन का फंक्शन आपको नीचे क्या मिलेगा, माइनस
वन मिलेगा। अब ये -1 को भी बड़ा दिमाग से उपयोग कर सकते हैं, ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, या इस माइनस का भी उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा फॉर्मूला log m की पावर n, ये होता है, यानी जो यहाँ होता है तो ये क्या माइनस है, तो -1 ही होगा ये तो ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा भैया, 2 - x प्लस अंडर रूट ये मोड। ये भी आंसर हो सकते हैं 2 मिनट में। तो आप उत्तर मतलब चेक कर लेना, ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही सही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कौन से फॉर्मूले आपके दिमाग में मैंने इसलिए लिख दी है कि आप फॉर्मूलों में ही कंफ्यूज हो गए कि ये क्या कर दिया सर, कौन सा चमत्कार लगा के रख दिया है। तो इसकी बात खत्म। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर dx अंडर रूट। अब भैया हमें तो वर्ग चाहिए और ये तो 6 ला के बिठा दिया इन्होंने, तो वर्ग ही बनाओ, तो हम वर्ग ही बनाएंगे भैया, एक्स वर्ग सॉरी एक्स की घात 3 का वर्ग और एक की घात 3 का वर्ग। घातांक के नियम मतलब 12वीं ऐसी क्लास है जिसमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबके फंडे, 7वीं के फंडे है ये। घातांक गुणा कर लो, इसका वापस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इन सूत्रों की खासियत है, ऊपर dx चाहिए या 1 चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये गायब कैसे होगा, नीचे वाले को मान लो, तो हम इधर साइड मानते हैं, माना कि x की घात 3 बराबर t, तो ये कितना हो जाएगा 3x वर्ग dx, और dt क्या करा, अवकलन करा, अवकलन में घात आ गया और एक घात कम। अब आपको यहाँ पे 3 नहीं है, आपको तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और dx है, तो ये dt के बट्टे में क्या चल जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बड़ा ध्यान से देखना, सवाल पूरा ही अलग दिखेगा, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां टी दिखेगा और कुछ घातों में चेंजेस आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहली बात, इन दोनों को देखो, ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt बटे 3, किसी जगह आया एक्स स्क्वायर dx की जगह, एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या है, dt बटे 3, ऐसा 7.2 में है बेटा। अब यहाँ देखो नीचे एक्स की घात 3, ये एक्स की घात 3 जगह क्या रख देंगे टी, तो ये क्या हो जाएगा टी का वर्ग, 3 कहाँ गई, 3 गई छू मंतर हो गई, कैसे छू मंतर, 3 बराबर टी, तो एक सीधा 3 का मान रख दिया टी, ये वर्ग ऐसा कैसा, और यहाँ तो आपका 3 और वर्ग ऐसा कैसा। अब ये आई ऐसा कैसा, ये जो 3 है ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1/3 बटे में ही हो, तो ये डी टी अंडर रूट क्या हो रहा, टी का स्क्वायर ए की घात 3 और स्क्वायर। अब हमारा सूत्र जैसा अब बना, अब पता करो, तो अब पता करो, तो यूं मत कहना सर टी में तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो ये एक्स आपका यहाँ पे क्या है, चर, चर आपका एक्स है, यहाँ चर टी है, देखो ये dt आ गया। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, प्लस वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा बार काम आ रहा है, देख लिया मैंने कुछ सवालों में लगा के, बार बार यही काम आ रहा है, तो इसको अच्छे से याद करो, ये इसमें ये आया तो कोई बात नहीं है, माइनस लगा देना। तो अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि log लगाओ, फिर मोड लगाओ, मोड लगाओ तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स को लिख दो, यहाँ टी है तो यहाँ किसको लिख देंगे, टी को, फिर कौन लगाओ, अंडर रूट लगाओ, और जैसा यहाँ पे है वैसा वैसे यहाँ बना दो, तो जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ बना देंगे, प्लस सी, कोई दिक्कत, समाकलन गायब हो गया, dt गायब हो गया, log आ गया, फिर से देखो समाकलन गायब होता है, log आता है, और ये इस तरीके से पूरा फैल जाता है, आपने यहाँ फैला के रख दिया। ठीक है, आप सोचो फंक्शन फंक्शन यहाँ लगेगा नहीं, सिंगल टी है। अब देखो अभी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ, सवाल हमें दिया था उन्होंने एक्स में और हमने आंसर ला दिया टी में, तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें सवाल एक्स में लाना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू 1/3 लोग टी, टी कहाँ है, टी की वैल्यू कहाँ है भाई, यहीं से चेंज हुआ था, तो इधर साइड में देखो आप ब्रैकेट जरूर बंद करा, तो टी की वैल्यू कितनी है, एक्स की घात 3, तो यहाँ क्या रख देंगे एक्स की घात 3, यहाँ भी देखो एक्स की घात 3 रखोगे
और 2 पहले से छत पे हैं। समझ में आई बात? टी की जगह एक्स की घात 3, ये वर्ग तो पहले से है, तो एक स्टेप और बढ़ेगी बेटा, 1/3 log एक्स की घात 3 अंडर रूट हो जाएगा एक्स की घात 6 और ए की पावर 6 और प्लस सी। ये आ गया आपके आंसर। और ये तो उत्तर वाला में भी आ रहा होगा, उन सवालों में थोड़ा कॉमन लेने से चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला सवाल जैसा कैसा है, इस बेसिस पे ये सवाल भी ऐसा का ऐसा है। तो समझ में आया? पहले पहले क्या, अगर हमने वर्ग बनाया तो 6 को 3 घात, 6 को 3 घात में बांटा, ठीक। फिर हमने देखा कि हमें ऊपर चर नहीं चाहिए, तो हमने एक्स की घात 3 को माना टी, तो ये हो गया 3x वर्ग dx बराबर dt। यहाँ से 3 भी नहीं चाहिए था, 3 था क्या, तो हमने 3 को भी उधर किया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स dt, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह dt रख दिया और एक्स की घात 3 की जगह t को पटक दिया। 3 का गया, ये पूरा t का मान है और स्क्वायर ऐसा कैसा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक बड़ी, ये जो 3 था बटे में ये आगे भेजा, तो 1/3 हुआ, ये dt, ये टी स्क्वायर और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, सिर्फ 3 को आगे भेजा। यहाँ देखा हमने कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये आपके लोग के अनुसार आंसर आ गया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। कठिन नहीं है बेटा, ये कठिन क्यों लगेगी, क्योंकि अभी तक जो सूत्र आपके छोटे छोटे, तो सूत्र थोड़े से बड़े हो गए, ये तो कुछ नहीं, अभी इससे बड़े होंगे, यानी कि इसके साथ भी प्लस लग के और आगे जाएगा। अभी आगे देखो, आप समाकलन में सूत्र याद करने में कभी कंजूसी मत करना, नहीं तो आप समाकलन को तो नहीं पढ़ सकते हो, और इसके बिना ये चैप्टर सब गोलमोल हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स या अब ऐसे कोई सूत्र नहीं है, वर्ग तो है, अच्छी बात है, वर्ग है, मतलब इस वाले को गायब करना है तो ये आपके 7.2 प्रश्न वाली है। एक तरह से एक को मान के दूसरे को गायब करो, तो 10 को मानोगे तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, यहाँ साइड में मान लो, माना कि 10x बराबर t, तो इसका अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। ये देखो आ गया, तो यहाँ i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रख देंगे डी टी, और ये अंडर रूट में टी का मान 10x का मान है टी, तो ये टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 4 ऐसा कैसा, i इक्वल टू क्या हो गया डी टी, और ये क्या हो गया टी का स्क्वायर, और ये 2 का वर्ग 4, यानी कि 2 का वर्ग वर्ग के रूप में। देख लो ध्यान से, नहीं तो कह रहे आप सब, आप तो फटाफट लिख रहे हैं, आपको तो सब आता है, हमारा क्या होगा। फिर से देखो, ये सवाल ऐसा था कि इसमें सेक स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, तो गायब कैसे करा, हमने 10 माना, 10x को t माना, तो 10x क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ठीक। यहाँ पे रख दिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया डी टी रख दिया, और 10x की जगह टी रख दिया, टी का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर बनाना, तो 4 की जगह क्या रख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखो फिर से एक बार और अगेन वही दूसरा फॉर्मूला ही काम आ रहा, और दूसरा फॉर्मूला कहता है लॉग लिखो, और लॉग लिखने के बाद एक्स लिखो, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिखो, यहाँ पे कौन है टी है, प्लस अंडर रूट, फिर क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग, टी की वैल्यू रखो, टी कहाँ है, यहाँ से चेंज हुआ था, टी की वैल्यू 10x है, तो यहाँ आ जाएगा 10x अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स और 4 और प्लस सी। इजी है, बस आपको थोड़ा सा एक बार छोड़ना जरूरी है कि किसको क्या माने, और फिर हमारा वही फॉर्मूला फिर से लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी ध्यान रखना बेटा, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, प्रैक्टिस टू मेन परफेक्ट, व्यक्ति परफेक्ट होता है प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस आप उतने परफेक्ट। देश आजाद क्या इसे होता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारे, मतलब यूं दी मैं तुम्हें आजादी दूंगा और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने खून मांगा था। तुम जितनी मेहनत करोगे आपके उतने परसेंटेज बनेंगे, यानी लेना देना बराबर का चलता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।